तो ऐसे करते हैं केमिस्ट्री रिएक्शन, ठीक है। तो केमिस्ट्री रिएक्शन की बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री रिएक्शन देखते हैं कि कैसे इसकी ट्रिक होती है, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और लोग इसे कर नहीं पाते, ठीक है। तो देखते हैं केमिस्ट्री रिएक्शन कैसे की जाती है। तो देखो, जो केमिस्ट्री रिएक्शन होती है, केमिस्ट्री रिएक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उसके क्या याद हो, फार्मूले याद हो, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये सारे फार्मूले बताए गए थे, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूले नहीं याद तो आप कभी भी केमिस्ट्री रिएक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री रिएक्शन जो होती है एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है और लोग कर नहीं पाते, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं केमिस्ट्री रिएक्शन को। तो आपको देखो, जब आपको पता होगा कि इनके फार्मूले क्या होते हैं तभी आप रिएक्शन कर पाओगे, तो इसलिए आपको रिएक्शन के फार्मूले जरूर याद होने चाहिए। तो मान लो जैसे कोई रिएक्शन कह रही है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाओ, एग्जाम में दी गई मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाओ। अब आपको इसमें कोई फार्मूला ही नहीं पता कि मेथिल अल्कोहल होता क्या है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कैसे करोगे केमिस्ट्री रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन करने के लिए आपको क्या सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि फार्मूला आपको जरूर पता हो, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये सारे फार्मूले बताए गए थे, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। तो जैसे कह रहा है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाओ, तो आपको पता है कि मेथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3OH होता है, एथिल अल्कोहल का होता है कितना C2H5OH। तो आप क्या करोगे, आसानी से CH3OH से C2H5OH में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर नहीं पता कि CH3OH क्या है, मेथिल अल्कोहल है, इसका फार्मूला क्या है, तो कैसे जाओगे। तो देखो, जैसे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल जाना है तो कैसे, मेथिल अल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीकरण कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फिर देखो ऑप्शन किया जिंक और HCl की उपस्थिति में, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, मेथेन बनेगा, ठीक है। फिर इस मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कर दी, जिससे क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड बनेगा। फिर सोडियम धातु से कर दी, जिससे क्या बनेगा, एथेन बनेगा। फिर क्लोरीन से कर दी, एथिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और फिर NaOH से कर देंगे तो जिससे क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो यही हमें देखो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल जाना तो था, तो हमने आसानी से मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना लिया। लेकिन अगर यही मेथिल अल्कोहल का फार्मूला ना पता होता तो कैसे जाते, मेथिल अल्कोहल से कैसे जाते एथिल अल्कोहल में, ठीक है। तो ये फार्मूले पता होना बहुत जरूरी, तो फार्मूले जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे अगली रिएक्शन देखते हैं। देखो रिएक्शन में कह रहा है एसीटोन से क्लोरीटोन जाओ, तो आपको जब एसीटोन का फॉर्मूला पता होगा तब तो जाओगे। तो देखो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। तो इसके पहले वाले वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको बताए गए थे, ठीक है। तो CH3COCH3 होता है जब इसकी क्रिया आप क्लोरोफॉर्म से करोगे, ठीक है। जब CHCl3 से करोगे तो तुरंत आप क्या बना लोगे, आप बना लोगे क्लोरीटोन। क्लोरोफॉर्म का भी इसमें सूत्र है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो CH3 और ये जो O है इस O के साथ जुड़ जाएगा OH और यहाँ पे लग जाएगा CCl3, नाम हो जाएगा क्लोरीटोन, ठीक है। तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आसान होती है, लेकिन क्या आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका फार्मूला याद होना। तो फार्मूला अगर याद है तो आप आसानी से एसीटोन से क्लोरीटोन आपने बना लिया, ठीक है। लेकिन अगर फार्मूला ना याद होता तो आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे देख लो अगली रिएक्शन कह रहे हैं एथिल अल्कोहल से आयोडो फॉर्म बनाओ। तो एथिल अल्कोहल आपको पता है कि एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। जब इसकी क्रिया NaOH और आयोडो फॉर्म कह रहा है, आयोडो मतलब आयोडीन से क्रिया करानी पड़ेगी, तो I2 से कराओगे तो CH3 निकलेगा आयोडो फॉर्म, प्लस सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, सोडियम फॉर्मेट निकल जाएगा, और क्या निकलेगा, और यहाँ पर से जल आप बाहर निकाल दोगे। तो देखो बना लिया आपने आयोडो फॉर्म। जिस प्रकार क्लोरोफॉर्म का सूत्र था CHCl3, उसी प्रकार आयोडो फॉर्म का सूत्र हो जाए। तो मतलब रिएक्शन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूला अगर याद है तो आप कहीं की भी कोई भी रिएक्शन आपको दे दे तो आप कर लोगे आसानी से। लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद तो क्या आप कभी रिएक्शन नहीं कर पाओगे। तो फार्मूला बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख लो, आपको क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म जितने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला जरूर याद होनी चाहिए। तो देख सकते हो आपने कितनी आसानी से कर लिया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, और इसी प्रकार एसीटोन से क्लोरीटोन बना लिया है। आपसे कुछ भी कहे तो आप सारी रिएक्शन कर लोगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको बस करना है, ठीक है। तो यही होती है ट्रिक इसकी कि आपको सबसे ज़्यादा क्या याद हो, फार्मूला याद होनी चाहिए। तो फार्मूला आपको जरूर याद हो, ठीक है। तो देख सकते हो ये सारे फार्मूले हैं इसके, मेथेन, एथेन, एसिटिलीन का होता है, एथिलीन का होता है, मेथिल क्लोराइड का होता है, एथिल क्लोराइड का होता है, मेथिल अल्कोहल का होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहते हैं इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास कहते हैं। क्लोरोफॉर्म का होता है, इस ब्रोमोफॉर्म का होता है। इसी प्रकार CHI3 हो जाए तो ये आयोडो फॉर्म का होता है। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।